नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश महापात्रा मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपांसन ऑफ सॉलिड। तो व्हाट डू मीन बाय एक्सपांसन? एक्सपांसन मतलब एक्सपांड होना। और ये मेटल है और हम इसको हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होता है। तो इसके विषय में वो कैसे एक्सपांड होता है, उसको क्या बोलते हैं और कितने प्रकार का होता है, उसके विषय में आज पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय एक्सपांसन? A solid substance, when we gives heat, then it changes its length and its dimension. So that is called as expansion. So how many types of expansion? There are generally three types of expansion. ठीक है। One is linear expansion, superficial expansion and cubical expansion. तो एक के बाद एक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर मतलब इसके वर्ड्स जैसे कि हमको मालूम पड़ रहा है, लीनियर मतलब लाइन, मतलब सीधा। ठीक है। जैसे मान लीजिए व्हेन द सॉलिड इज हीटेड इट्स लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। मतलब जैसे मान लो अभी हम एक मेटल का पीस लिया, मान लो मेटल के, और इसको हमने हीट किया। ठीक है। तो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम व्हेन वी हीटेड रेगुलरली, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। भले ही हमको हमारे बियर हैंड में, बियर आइज में दिख नहीं पाएंगे, बट द लेंथ इज ग्रेजुअली चेंज अप टू सम लिमिट। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो व्हाट डू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है? इट इज़ द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मैं आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम में। जैसे मान लो ये एक आयरन का पीस है ये। ठीक है। तो ये बहुत एक लंबा सा पीस है ये। ठीक है। ये वाला एक लंबा सा पीस है और इसका जो थिकनेस है बहुत ही कम है, मतलब माइन्यूट है। अगर हम इसको कंटिन्यूसली हीट देंगे, ठीक है, अगर हम इसको कंटिन्यूसली हीट देंगे, इस एंड में देंगे, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इसका जो लेंथ है ग्रेजुअली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसका जो लेंथ के साथ साथ उसका हाइट और ब्रेथ भी बढ़ेगा, बिकॉज इसका मतलब इसमें क्या रहता है, जैसे ये आयरन पीस है, वो हाइट कैसे बढ़ेगा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल के अंदर क्या रहता है, एटम रहता है। एटम मतलब वो जो नहीं है कि हम किसी की मतलब ऊपर वो फोड़ने वाला एटम नहीं है। ये है आपका एटम मोलिकुलर है ये आपका ये एटम है ये। ठीक है। ये ऐसे 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 ये पूरा मेटल में रहता है। तो अभी क्या है, अभी बिफोर हीटिंग अभी ये क्या है, अभी ये कांस्टेंट है, अभी इसका मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में है। तो व्हेन वी स्टार्टेड टेम्परेचर गिवी, तो क्या हुआ, इसका जो इंटरनल जो है इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसके अंदर जो एटम्स है वो एटम क्या होगा, धीरे धीरे हीट हो जाएंगे। तो हीट होने के बाद क्या होगा, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इनका मूवमेंट, मान लो ये अभी ये एटम है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक लाइन में। मान लो मैं ऐसे ही एटम बहुत सारे रहेंगे। ठीक है। ऐसे एटम बहुत सारे रहेंगे। जैसे हम इसको हीट देना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला एटम इसके ऊपर आएगा, ये वाला एटम इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाए, मतलब एक जैसे जैसे हीट इधर आएगा तो क्या होगा, ये एटम इधर आएगा तो ये वाला हीट हो जाएगा, ये वाला इधर, मतलब इंटरचेंज होके धीरे 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 जितना जितना हम हीट देते रहेंगे इसका एटम वगैरह का मूवमेंट इतना बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर धक्का देके चाहे वो एक्स एक्सिस में भी देंगे, वाई एक्सिस में देंगे और जेड एक्सिस में भी देंगे। तो क्या होगा, धीरे 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 इसका जो मेटल का जो पीस है, ये अभी मान लो या पहले इसका जो मतलब पीस है, क्या होगा, इसके जैसे हम गर्म करेंगे इसके एटम्स का और मोलिकुल्स का पोजीशन और धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये स्लाइडली थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ ब्रेथ भी बढ़ जाएगा और हाइट भी बढ़ जाएगा। बिकॉज लेकिन हम हाइट और ब्रेथ को इग्नोर करेंगे क्योंकि उसका जो मतलब लेंथ है वो माइन्यूट है। सो इसका जो मतलब ब्रेथ मान लो 2 mm का ब्रेथ है और हाइट मान लो 4 mm का है, तो उसको क्या हम इतना माइन्यूट में उसका जो जितना एक्सपेंड तो होगा लेकिन वो बहुत माइनर है। सो वी आर क्या करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। बट इसका जो लेंथ है
लेंथ कैन बी मेजर, जो इंक्रीज लेंथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो हाइट और ब्रेथ के बारे में भी हम जो दूसरा टाइप का एक्सपेंशन है उसके बारे में हम पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि लीनियर में क्या होगा, इसका लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ और हाइट कम है, तो ब्रेथ और हाइट में भी आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बट वो वेरी 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 माइनर, सो वी आर नेगलेक्ट देम, ठीक है। तो लीनियर में क्या होगा, इसका लेंथ ग्रेजुअली चेंज होगा। और क्यों चेंज होगा समझ में आया, क्योंकि मेटल के अंदर जो रहता है एटम को अगर हम हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जाने लगेंगे, ये एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे। चाहे वो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, मतलब एक भागना शुरू कर देंगे। अगर इनके पीछे हम हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये सब भागने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आफ्टर सम टाइम इस लेंथ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन, मतलब इसका जो लेंथ है ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा, ठीक है। So what do you mean by coefficient of linear expansion? It is the change in length per unit original length per degree rise in temperature। इसका जो सिंबल है अल्फा, ठीक है। तो अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्या होगा, लेंथ ऑफ द सॉलिड एट T1 डिग्री, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में स्टार्टिंग में इसको हम T1 डिग्री में इसका जो लेंथ था L1 था मान लो, और आफ्टर हीटिंग मतलब इसका टेम्परेचर था T2 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मतलब फाइनल लेंथ हो गया L2। पहले कितना था L1, आफ्टर हीटिंग इसका फाइनल, इसका पहले ये वाला था L1, आफ्टर हीटिंग इसका क्या थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया, तो अभी इसका जो L2 कितना हुआ है, ये वाला हो गया आपका L2 हो गया, मतलब न्यू लेंथ। तो अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन लेंथ कितना होगा, पहले था हमारा L1 मान लो पहले हीट करने से पहले 5 मीटर था, तो आफ्टर हीटिंग क्या होगा 5.25 मीटर हो गया, मतलब ये जो 25 है ये इसका इंक्रीज लेंथ है। तो कितना होगा, इसका इंक्रीज लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5.25 माइनस 5 सिंपली, तो इसका लेंथ कितना बढ़ा 0.25 mm बढ़ा, तो इसको बोलेंगे हम चेंज इन लेंथ। सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ मीन्स ये L2 माइनस L1 बाय ओरिजिनल लेंथ जो कि L1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर मीन्स T2 माइनस T1। सो सिंपली हम इसको बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 बाय L1 जो ओरिजिनल चेंज है, ओरिजिनल टेम्परेचर था, इंटू क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हम इसको T2 माइनस T1 को सिंपली कैपिटल भी बोल सकते हैं और डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। तो हम इसको अभी डेल्टा टी करके कंसिडर किया है। अब इसमें कैपिटल टी भी लेके भी, मतलब ये ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर फार्मूला के लिए। तो मैंने इसमें डेल्टा टी लेके फार्मूला बनाया। तो L2 माइनस L1 क्योंकि एज पर फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ दैट इज L2 माइनस L1 बाय ओरिजिनल लेंथ L1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, चेंज इन लेंथ मीन्स L2 माइनस L1 इक्वल टू अल्फा इंटू ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना होगा अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी। तो फाइनल लेंथ L2 इज इक्वल टू, अगर इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा आ जाएगा फाइनल लेंथ कितना होगा L1 इंटू अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, ये उसका आगे फॉर्मूला है। तो सेकेंड वन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो पहले में क्या था, पहले में ओनली लेंथ इंक्रीज हो, मतलब लेंथ को हमने मतलब ज़्यादा फोकस किया था। और इसमें क्या है, सुपरफिशियल में क्या हुआ है, व्हेन ए सॉलिड हीटेड इट्स एरिया इंक्रीज, उसमें क्या था ओनली लेंथ इंक्रीज होता था, इसमें क्या होगा आपका एरिया इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा, किस केस में एरिया को आप कंसिडर करेंगे, देखिए ये वाला जैसे मान लो मैंने एक शीट बनाया, मान लो ये आपका एक मेटल शीट है ये, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले वाला थोड़ा सा इस टाइप का एक रॉड था,
तो ये इसमें उसका हाइट और ब्रेड्थ बहुत ही मतलब माइनर था। लेकिन मैं अगर ये मेटल शीट लूँगा तो इसमें क्या होगा, आप मेरे को लेंथ भी मिल जाएगा और आपको ब्रेड्थ भी मिल जाएगा। और हाइट कितना होगा, 0.3 मतलब 3 to 4 mm हाइट होगा, जो कि नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं इसको अभी हीट देना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, इसका जो मतलब डायमेंशन तो तीनों का चेंज होगा, बट हाइट का डायमेंशन बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो अभी फोकस करेंगे हम, इसका लेंथ भी धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका ब्रेड्थ भी बढ़ेगा, मतलब 2 डायमेंशनल उसका होगा। लेंथ भी इंक्रीज होगा और ब्रेड्थ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो और हाइट भी होगा, लेकिन हाइट को हम अभी नेगलेक्ट करेंगे बिकॉज दैट इज सो माइनर एंड सो नेग्लिजिबल। ओके, तो इसका क्या होगा, इसका धीरे धीरे इसका हाइट धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा इधर भी जाके ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा सा बढ़ के माइनर मतलब नेग्लिजिबल, धीरे धीरे ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो इसका जो फॉर्मूला कैसे, इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे बीटा से, और लीनियर एक्सपेंशन को हमने क्या किया था, अल्फ़ा, इसका है करेंगे बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू 2 into लीनियर एक्सपेंशन, बिकॉज ये उसका लेंथ भी और ब्रेड्थ भी दोनों तरफ बढ़ रहा है। एरिया, इसकी एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन, समझ में आया। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन में आपका एरिया को हम फोकस करेंगे, बिकॉज इसमें हाइट बहुत हाइट का जो रहता है बहुत कम रहता है, तो इसमें आपका लेंथ और ब्रेड्थ आपका दोनों ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है 2 into लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो सेम है अभी और एक है आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन, तीनों का फॉर्मूला सेम है। अगर मैं अभी एक क्यूब टाइप का एक आपका, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका मैं अभी एक क्यूब बना के लाया हूँ, तो इसमें क्या होगा, तो जो पहले वाला जो था आपका लीनियर में क्या था, उसका लेंथ था, तो उसका हाइट और ब्रेड्थ को हम नेगलेक्ट किया था बिकॉज देट आर सो माइनर। एंड द सेकेंड वन इज सुपरफिशियल में क्या था, उसका हाइट बहुत कम था, तो हमने उसको कहाँ फोकस किया, लेंथ और ब्रेड्थ में फोकस किया। बट इन केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक एन क्यूबिक, या मतलब जहाँ पे जिसको मतलब इसका क्या देखिए, लेंथ भी कंसिडरेबल कर सकते हैं, इसे हाइट भी कंसिडरेबल होगा और इसका ब्रेड्थ भी होगा। तो व्हेन वी हिटेड, तो क्या होगा, तीनों का जो एक्सपेंशन होगा तीनों का होगा, तो तीनों का मतलब इसका लेंथ और हाइट और ब्रेड्थ तीनों का कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो मतलब तीनों तरफ बढ़ेगा, और ये और सिंस इट्स हाइट्स आर सो मतलब कंसिडरेबल, तो इसका जो इसका फॉर्मूला होगा कितना होगा, 3 into लीनियर एक्सपेंशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसका है, हम इसको फॉर्मूला देंगे गामा। तो गामा का फॉर्मूला होगा 3 into लीनियर एक्सपेंशन, समझ में आया। तो देयर आर 3 types ऑफ एक्सपेंशन, वन इज लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, और सेकंड हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको हम सिंबल देंगे बीटा। बीटा का इक्वल टू 2 into अल्फा, बिकॉज ये एरिया है। और आपका है गामा, कौन सा है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के गामा देंगे। इसका जो फॉर्मूला है 3 into अल्फा, मतलब 3 into लीनियर एक्सपेंशन। ओके, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपका एग्जाम रिलेटेड फिर होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, जैसे कि स्टील ब्रिज इज एग्जैक्टली 100 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन यू रीड एनी क्वेश्चन फास्ट फोकस, क्या क्या दिया है और हमको क्या निकालना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द ब्रिज व्हेन, मतलब पहला हमारा L1 दे दिया, हाउ लॉन्ग मतलब हमको वी हैव टू फाइंड आउट द L2, इतना समझ में आया। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 12 into 10⁻⁻6 पर डिग्री। तो समझ में, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या दिया है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। जी हाँ, आपको क्या दे दिया है, आपको इनिशियल लेंथ दे दिया गया है 100 मीटर, ठीक है।
और आपका इनिशियल टेम्परेचर दे दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हाउ लॉन्ग द ब्रीज मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द मतलब फाइनल लेंथ, जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, और हमको क्या दे दिया, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एज पर फॉर्मूला, अभी हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फार्मूला, अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 जो ओरिजिनल लेंथ है इंटू चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो कितना होगा, L2 तो हमको पता नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इंटू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया आपको ये वाला। ठीक है, तो ये L1 इंटू आपका 40। ठीक है, तो सीधा हम लिखेंगे, L2 तो पता नहीं है, L2 में L1 का पता है हमको 100। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे 100 ये वाला, इसका क्या इतना हो जाएगा आपका L2 माइनस L1 100 इंटू 40 ठीक है इंटू अल्फ़ा ये वाला आपका। ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, हो गया ये हो गया आपका 4000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 10⁻⁻6 प्लस हो जाएगा आपका 100, ये वाला इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना प्लस ये वाला हो गया आपका 0, ये माइनस हो गया, सीधा आ जाएगा 0.48। ये आपका जो कितना था मीटर प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 48 मीटर, जो कि आपका फाइनल लेंथ है, मीन्स L2। तो फाइनल लेंथ कितना हो गया आपका 100 इंटू 48 मीटर। तो ये तो रहा फाइनल लेंथ, लेकिन क्वेश्चन वही डाटा सेम देगा, लेकिन क्या क्या होगा आपको, कभी कभी फाइनल इनिशियल लेंथ बोलेगा, या कभी कभी बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो बोलेगा आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन ओनली यू आर डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ओके, और बी केयरफुल व्हेन, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो बी केयरफुल एंड टेक सम टाइम टू रीड प्रॉपर्ली। ओके।